आसीन श्रद्धेय हमारे स्वामी अखंडानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति के रूप में उपस्थित अमृता दीदी और सभी दीदियों को प्रणाम करता हूँ। समाज के सभी वरिष्ठ जन अनुभवी और हमारे मार्गदर्शक ऐसे सब विराजमान हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, आप सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आपने तो बड़ा जबरदस्त मामला जमाया, स्वामी जी को बुलाया, फिर अमृता दीदी को बुलाया और फिर मेरे को कह रहे कि अब तुम भी बौद्धिक दो। तो ये ऐसा होता है भाई साहब कि जैसे सूरज के बाद में कोई बोले कि अब दीपक से भी रोशनी करो। पर मैं प्रयास करूंगा, अपने एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को निभाने का काम सभी का है, सभी स्वयंसेवकों का है, तो उसी व्यवस्था को मैं निभाने के लिए यहाँ पर प्रयासरत हूँ। संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए, कार्यक्रम के बाद में भोजन भंडारा भी है। वाह! और सबसे आखिरी वक्ता मैं हूँ, तो सब श्रोताओं को तो यही लगेगा कि ये जितनी जल्दी बोल करके बैठ जाए उतनी जल्दी भोजन से मिलना हो जाए। भोजन और आपके बीच में मैं एक दीवार की तरह खड़ा हूँ। भगवान करे थोड़ी देर ये दीवार खड़ी रहे, उसके बाद में तो फिर हरिओम तत्सत करना ही है। संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए और इसलिए संपूर्ण भारत में नगरों के अंदर बस्ती सा और गांवों में मंडल स्तर पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और यह हिंदू सम्मेलन संघ नहीं कर रहा है, यह हिंदू सम्मेलन हिंदू समाज कर रहा है कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए। और 100 वर्ष पूर्ण हुए इसलिए कोई उत्सव मनाना ऐसा नहीं। तो संघ क्या है, संघ की क्या विचारधारा है, संघ की क्यों स्थापना हुई और संघ क्या चाहता है, यह सब जानने के लिए हम बैठ करके हिंदू समाज इन बातों पर विचार करेगा। इसलिए ये सारे हिंदू समाज के इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ये अपना केशव बस्ती का हिंदू सम्मेलन है। और इस सम्मेलन के अंदर पधारे सभी हिंदू बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए, 100 वर्ष कई संस्थाओं को पूर्ण हो गए स्वामी जी, केवल संघ तो नहीं, अनेक संस्थाओं को 100 वर्ष पूर्ण हो गए। इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम यह है कि 1925 में नागपुर के मोहिते के बारे में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कुछ बच्चों को लेकर के कहा कि मैं हिंदू समाज का संगठन करूंगा। और 1925 से आज 2025 आते आते हम देखते हैं, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, कश्मीर हो, कच्छ केरल हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, भारत की इंच इंच भूमि पर संघ का स्वयंसेवक आपको खड़ा मिलेगा। ये इस कार्य की बहादुरी है। कौन जानता था 1925 में? और संघ की स्थापना की क्यों डॉक्टर हेडगेवार जी ने? उसके पहले 1857 की क्रांति हुई, आर्य समाज काम कर रहा था, अनेक प्रकार के संगठन काम कर रहे थे। इस पर हम अगर थोड़ा चिंतन करें तो हमको इतिहास के पन्ने पलटना पड़ेगा। डॉक्टर हेडगेवार जी एमबीबीएस डॉक्टर थे उस समय। आज एमबीबीएस डॉक्टर बनने में पसीने आते हैं। उस समय पूरे देश में गिनती के डॉक्टर थे। मुझे लगता 30-40 डॉक्टर होंगे दीदी, मुझे कंफर्म थोड़ा सा हो रहा, 30-35 डॉक्टर पूरे भारत में थे। तब कलकत्ता की मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हेडगेवार जी ने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की, लेकिन उन्होंने किसी का इलाज नहीं किया, दवाखाना नहीं खोला। उनके मन में पीड़ा थी कि मेरा हिंदू समाज बीमार पड़ा है और इस हिंदू समाज का इलाज मुझे करना है। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके अपना सारा जीवन हिंदू समाज के संगठन के लिए लगा दिया। और हिंदू समाज का संगठन क्यों करना? तो उनको बार बार ये ध्यान में आ रहा था कि पूरे देश के अंदर लोग एकत्रित होकर के कांग्रेस के बैनर तले क्रांतिकारियों के साथ, अन्य संगठनों के साथ मिलकर के देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हम यह विचार करें कि देश पराधीन क्यों होता है, हम पर बार बार आक्रमण क्यों होते हैं। और वो छोटे से मुट्ठी भर लोग आते हैं, कोई तराजू लेकर आता है, कोई तलवार लेकर के आता है और इस पूरे भारत पर कब्जा कर लेता है, भारत माता को तार तार कर देता है। ऐसा क्यों होता है?
इस पर विचार किया और लगातार चिंतन 14 वर्ष तक डॉक्टर साहब ने चिंतन किया इस पर कि ऐसा क्यों होता है कि राणा प्रताप के सामने कभी भी युद्ध लड़ने के लिए अकबर नहीं आया। अकबर को स्वप्न में राणा प्रताप आ जाते थे तो कांपने लगता था, पीला पड़ जाता था, बुखार आ जाता था। तो राणा प्रताप के सामने जब भी लड़ने के लिए आया, अकबर का सेनापति बन करके राजा मान सिंह आए, कभी भी अकबर सामने नहीं आए। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कभी औरंगजेब लड़ने नहीं गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब तक देह नहीं त्यागा तब तक औरंगजेब ने नर्मदा पार करके दक्षिण का रुख नहीं किया। तब कौन आता था लड़ने? हमेशा उनके सेनापति बना करके औरंगजेब राजा जय सिंह को भेजते थे। राजा जय सिंह कौन था? राजा जय सिंह हिंदू था। पद्मावती का जो प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं इतिहास में, तो अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए और पद्मावती की सुंदरता का बखान करके उसे चित्तौड़ का दुश्मन बनाने के लिए किसने प्रेरित किया? तो वो एक हिंदू ही था, चेतन पंडित। टंट्या मामा हमारे अपने क्षेत्र के क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली, अपना संपूर्ण शहादत दे दी। वो टंट्या मामा को गिरफ्तार किसने करवाया? उन टंट्या मामा को गिरफ्तार करवाया उनके जिया जी ने, जिनकी पत्नी टंट्या मामा को राखी बांधती थी। राखी बंधवाने के लिए बुलवाया और चंद पैसों की लालच में उनको गिरफ्तार करवा दिया। वो कौन था? गणपत सिंह। वो हिंदू था। बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली, 20 साल की उम्र से उन्होंने क्रांति शुरू की। 25 साल की आयु में, मात्र 25 साल की आयु में अपने जीवन का सर्वस्व आहूत कर दिया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा, उनको गिरफ्तार करवाया 500 रुपए की लालच में उनके अपने मित्र ने, वो भी एक हिंदू था। जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलाई? जनरल डायर ने केवल हुक्म दिया था, फायर। गोलियां चलाने वाले सारे सैनिक हिंदू थे। अगर वे हिंदू सैनिक अपने भाइयों पर गोलियां नहीं चलाते और पलटकर जनरल डायर पर गोली चला देते तो उसकी क्या हालत होती हम सब जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में है, इसकी सूचना देने वाला एक हिंदू था, जिसने अंग्रेजों की मुखबिरी करके उनको सूचना दी और चंद्रशेखर आजाद को वहां पर उन्होंने मरवा दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की को फांसी हुई, अदालत में उनके विरुद्ध गवाही देने वाला कौन था? एक हिंदू था। तो भाइयों, हिंदू ही हिंदू का शत्रु है, वरना हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज इतना सशक्त और इतना संस्कारवान है कि इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता जब तक कोई अपना ही उसमें गद्दार ना हो। और ये निरंतर डॉक्टर हेडगेवार जी ने कल चिंतन किया और इस चिंतन से जो अमृत निकला उसका नाम उन्होंने दिया संघ। उन्होंने कहा इस देश का मूल मालिक हिंदू है, हिंदू को इकट्ठा होना चाहिए। हिंदू ही भारत माता के दुख को दुख मानता है और हिंदू ही भारत माता के सुख को अपना सुख मानता है, इसलिए हिंदू समाज को एकत्रित करना होगा। और कैसी परिस्थितियां थी उस समय की परिस्थितियां सुन लेंगे आप। 1925 में पूरा भारत का हिंदू समाज एकदम निस्तेज हो गया था, स्वाभिमान शून्य हो गया, तेजहीन, ओजहीन, बलहीन हो गया था। ऐसा हो गया था, सब हाथ जोड़ कहते थे दिल्ली स्वरा ही जगदीश्वरा, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया वही हमारा भगवान है और इससे हम लड़ करके कहां जाएंगे? कहां जाएंगे इससे लड़ करके? सबकी ये परिस्थितियां थी हिंदू समाज की। तब डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा नहीं, हिंदुओं अपने इतिहास को याद करो, अपना गौरवशाली अतीत याद करो। हमारे इतिहास में ये भारत माता को वीर प्रसूता कहा, कण कण पर वीर पैदा हुए हैं और हम पराधीन होने के लिए नहीं हैं। इसलिए यहाँ के हिंदू समाज का संगठन करना, किसका करना? हिंदू समाज का संगठन करना। हिंदू समाज में संगठन नहीं करना, कोई समिति नहीं बनानी, कोई दल नहीं बनाना, किसी के विरोध में नहीं काम करना, किसी से होड़ लगाकर काम नहीं करना, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, तो संपूर्ण हिंदुओं का संगठन करूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प लेकर के हिंदू समाज की स्थापना करने के, संघ की स्थापना करने का निश्चय किया। लेकिन लोग हंसे,
बोले एमबीबीएस की डिग्री की, बहुत पढ़ लिख गए हैं, इनका दिमाग खसक गया है। अरे ये उन हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं जो 4 हिंदू एक दिशा में तब चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर अर्थी के रूप में होता है। मजबूरी होती है कि वो अर्थी कंधे पर है तो ही वो हिंदू चलते, वरना कोई पूरब जाएगा, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण जाएगा। किसी ने तंज कसा, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? इस देश में मेंढकों को तोलना आसान है। आप एक तराजू लो, एक तरफ बाट पलवे रख दो और एक एक मेंढक ढूंढ करके लाओ। एक मेंढक ढूंढ करके लाएंगे, दूसरी ढूंढने जाएंगे, पहली वाली खुदक जाएगी। पर लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कहोगे तो हम मेंढकों को भी ला ला के तोल देंगे। मेंढक तोलना आसान है, पर हिंदुओं को इकट्ठा करना बिल्कुल मुश्किल है, असंभव है। फिर कोई कहते थे डॉक्टर साहब के गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो लोग कहें क्या बात कर रहे हो, गधा कह लो पर हिंदू ना कहो, मूर्ख कह लो पर हिंदू ना कहो। यह स्थिति थी 1925 में। तब डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मैं कहता हूं गर्व से कि मैं हिंदू हूं और संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करूंगा। कोई संघ को नहीं जानता था भारत में, कोई डॉक्टर हेडगेवार जी को नहीं जानता था। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कांग्रेस में भी काम किया, कांग्रेसी थे डॉक्टर हेडगेवार जी, लंबे समय कांग्रेस में काम किया, अनुशीलन समिति में काम किया, संतों के साथ काम किया, समाज सुधारकों के साथ चर्चा की और सबसे उन्होंने मंथन करके यही निकाला कि इस देश की रक्षा केवल हिंदू समाज कर सकता है, इसलिए संपूर्ण हिंदुओं को सशक्त बनाना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने संगठन का कार्य शुरू किया। अब 1925 में तंज कसते थे, आज तक भी इस प्रकार के तंज कसे जाते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। थोड़े साल पहले तक अभी गणवेश में पूरा पेंट आ गया अपना, जब हाफ पेंट था तो लोग संघ के स्वयंसेवक को चड्डा कह के बुलाते थे और ऐसा कहते थे कि चड्डे वाले हाथ में दंड लेकर के ये देश को बदल देंगे, ये हिंदू समाज का संगठन कर देंगे, ये 370 खत्म कर देंगे, ये राम मंदिर बना देंगे। ऐसा तंज कसा जाता था। चुनाव आते हैं, पिटारा खोलते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 100 साल के हमारे पूर्वजों के बलिदान से, जिन्होंने अपने खून को पानी बना दिया, संघ में 3, 4, 5, 7 पीढ़ियां खपा दी, उनकी बदौलत तारीख भी बताई 22 जनवरी और रामलला का मंदिर भी बनाया और उस रामलला के मंदिर में रामलला को प्रतिष्ठापित भी कर दिया। ये 100 साल की त्याग और तपस्या का परिणाम। लोग कहते थे कि धारा 370 हटाओगे खून की नदियां बह जाएगी। दुनिया जानती है धारा 370 रातों रात हट गई, खून की नदियां बहना तो दूर की बात, जिनको ठीक से रोना था वो रो भी नहीं सके और चुपचाप से धारा 370 समाप्त हो गई। संघ के इतिहास में 100 वर्षों में गधा केलों पर हिंदू ना कहो कहने से लेकर के आज दुनिया के कोने कोने में, आप अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, दक्षिण अफ्रीका चले जाओ, मॉरिशस चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, वहां के हिंदू से मिलो तो वो गर्व से कहता है मैं हिंदू हूं। ये परिवर्तन आया और ये केवल किसी सत्ता से नहीं आता है। सत्ताएं आती जाती रहती है, सत्ताओं के खेल चलते रहते हैं। समाज सशक्त और मजबूत होता है तो सत्ताएं बदल देता है और समाज अगर मजबूत होता है तो सत्ता वही करती है जो समाज चाहता है। और इसलिए हिंदू समाज को एकत्रित और संगठित करके डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ का एक ये वटवृक्ष हमको दे करके गए। लेकिन हम जानते हैं कि 100 साल में जो स्थिति हुई उसके बाद भी अभी परम पूज्य ने कहा भोपाल के कार्यक्रम में शायद स्वामी जी कि इस देश में आज भी 4 प्रकार के हिंदू रहते हैं। पहला वो जो छाती पर हाथ रखकर सीना ठोक कर कहता है, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। दूसरे प्रकार का हिंदू है, वो कहता है हिंदू तो हूं पर इसमें गर्व करने की कौन सी बात है, अरे मेरे माँ बाप हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हूं, इसमें गर्व करने की क्या बात। तीसरे प्रकार का हिंदू है, उसके पास जाओ तो वो कहता है देखो जोर से मत बोलो, शांति रखो, घर के अंदर आओ, बाहर सब लोग सुनते हैं। वो घर के अंदर बुला करके कहता है कि देखो मैं भी पूजा करता हूं,
मेरे यहाँ भी भगवान है, मैं भी हिंदू हूं। और चौथे प्रकार का जो हिंदू है वो तो बड़ा गजब का है, वो यह भूल ही गया कि मैं कौन हूं, एक भूला भटका हिंदू है। चार प्रकार के हिंदू रहते हैं। और जब जब हिंदू भाव को भूले, आई विपदा महान, भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। जहां जहां हिंदू भाव भूल गए वहां वहां से हम कटते चले गए। अखंड भारत आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान अपना था, गांधार जहां की गांधारी थी, इधर नेपाल अपना था, श्रीलंका अपना था, ये पाकिस्तान अपना था, बांग्लादेश अपना था। लेकिन धीरे 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 हिंदू भाव खत्म होता गया, हिंदू अल्पसंख्यक होता चला गया और वह भाग हमसे कटता चला गया, कटता चला गया। भागता रहा हिंदू, केवल भागता रहा। हम बड़े शान से कहते हैं यूनान, मिस्र, रोम मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन मैं कहता हूं इसमें एक लाइन और जोड़ो, ढाका, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में दिखती नहीं बस्ती हमारी। जहां हिंदू बहुसंख्यक था वहां आज हमारी बस्तियां नजर नहीं आती है, घंटी घड़ियाल नहीं बजते हैं, कोई पूजाएं नहीं होती है। हम पहले ढाका से भगे, रावलपिंडी से भगे, लाहौर से भगे, कश्मीर से भगे, श्रीनगर से भगे, केरला से भगे, डांग से भगे। भाग हिंदू भाग, एक फिल्म थी भाग मिल्खा भाग, उसका पार्ट 2 बनेगा कभी, तो भाग हिंदू भाग। और कहां तक भगेंगे भाई, कहां तक भगेंगे हम? अब हिंदू भगेगा नहीं, अब हिंदू खड़ा होगा और प्रतिकार में जवाब देगा। और इसीलिए लोग कहने लगे अब असहिष्णु हो गया हिंदू। असहिष्णु नहीं हो गया, हिंदू जवाब देने लगा है, हिंदू पलटवार करने लगा है, इसलिए तुमको असहिष्णु लगता है। आज हिंदू समाज गौरवान्वित है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसको तोड़ने की, बांटने की, काटने की सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हमको अलग अलग किया जा रहा है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम फलाने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। पहले ही हम जातियों में बटे और अब उसमें भी ये हो गया कि इसको पूरी तरह से बांट दो। इसी धरती पर नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे भारत की धरती पर लग रहे हैं आज भी। कोई कहता है हम हिंदू नहीं, हम प्रकृति पूजक हैं। और वो कौन कहता है, कौन समझाता है? जो 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस पे प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते हैं, प्लास्टिक के पेड़ के आसपास घूमते हैं, वो हमको समझाते हैं कि प्रकृति की पूजा क्या होती है। अरे हम लोग तो वो हैं जिन्होंने नदी को माता माना, जिन्होंने अन्न को रूप में ज्वार को माता माना, जिन्होंने इस धरती को माता माना। और भगवान कृष्ण जब धरती पर आए तो उन्होंने गाय को मां माना, उन्होंने गिरिराज जी का महत्व अपने महत्व से बड़ा बताया और अपने उंगली पर उनको उठा करके आज भी के वैष्णव जब जाता है वृंदावन तो वो भगवान कृष्ण के पहले उस गिरिराज जी की परिक्रमा करता है। ये प्रकृति पूजा नहीं है तो और क्या? अरे हम तो वो हिंदू है भाई जो नाग पंचमी के दिन जहरीले सांप को भी दूध पिलाकर पूजा करते हैं। इससे बड़ा प्रकृति का पूजक कहां से लेकर के आओगे? हमने जल में कहा वरुण देव है, हमने अग्नि को कहा अग्नि देव है, हमने तो पंच महाभूतों में देव माना। हमारे वेद किनकी स्तुति करते हैं? प्रकृति की स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल जिसे आज विज्ञान भी कहता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये प्राणवायु देने वाला वृक्ष है। भगवान गीता में कह करके गए कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। इससे बड़ी प्रकृति की पूजा कहां से लेकर के आओगे, कहां से लाओगे भाई? और हिंदू कौन? हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हिंदू आरती करने वाला, घंटे घड़ियाल बजाने वाला, तिलक लगाने वाला, चोटी लगाने वाला हिंदू नहीं है। ये केवल सिंबॉलिक हिंदू है। राजा मिर्जा राजा जयसिंह 3 घंटे शंकर भगवान की पूजा करता था, रोज 3 घंटे। अपने कंठ से नीचे थूक तक नहीं उतरने देता था और पूजन करके मांगता क्या था भगवान से कि मैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं विजय करके लौटूं। ये किस प्रकार का हिंदू 3 घंटे शिव का अभिषेक करके शिव को जीतने चला? हिंदू उसको कहते हैं भाइयों
हमारे यहाँ पूजा पद्धति कुछ भी हो, आप किसी को भी पूजो मत पूजो, भगवान को मानो मत मानो, आस्तिक हो नास्तिक हो कुछ भी हो, आप हिंदू हैं केवल कुछ शर्तों पर।